तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत लोगों के कि उन्हें मेरी जर्नी जाननी थी कि मैं यहाँ जर्मनी कैसे आया, क्या करने आया, कब आया और क्या सारा प्रोसीजर रहा। तो मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा कि मेरा क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहा, कब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी या फिर कोई किसी को अप्लाई करना है, जर्मनी यूनिवर्सिटी में आना है या कोई जर्मनी आना चाहता है स्टडी करने, तो उसको कितना पहले से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ होती है कि कब स्टार्ट करें ताकि हमारा कोई प्रोसीजर पीछे लैग बिहाइंड ना हो जाए या कुछ पीछे ना छूट जाए। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मतलब मैं एट दी एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कब क्या क्या किया, और अगर मेरी तरफ से कुछ एडवाइस होगी आपको तो वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि हो सकता है आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो उसके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे, लगभग 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मेरी जो प्लानिंग थी जर्मनी जाने की वो स्टार्ट होती है अराउंड 2022 जून या जुलाई का टाइम था जब मेरा ऐसे प्लान बन गया था कि मुझे मास्टर्स करनी है अपनी बैचलर्स के बाद। और उस टाइम मैं 23 जून पास आउट हूँ। और उस टाइम मैं 7th सेमेस्टर में था, मतलब 6th की जब हॉलीडेज़ होती है 1 महीने की, तो उस टाइम की बात है। स्टडीज़ के लिए फैमिली आ गई थी, बस मुझे अपना काम करना था कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और वैसा ही मतलब मुझे अपना देखना था कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो तुम्हें तो मैं वीडियो बना के दे ही रहा हूँ तो तुम एक ही जगह तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप था मेरा, एक डार्ट वेबसाइट ढूंढी मैंने। डार्ट वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे तो तुम अपना सारी चीज़ें उस पर फ़िल्टर लगा के फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, लाइक मास्टर्स करनी है, बैचलर्स करनी है, को इंग्लिश में करनी है, जर्मन में करनी है, ठीक है। तुम्हें उस साइट पे सब कुछ इजीली मिल जाएगा। तुम उस पर जाके जाओगे और उस पर अपने कोर्स जो भी तुमने करना है जर्मनी से उसको सर्च करो। मैंने भी ऐसे किया, अपना मास्टर्स का जो भी मेरे को फेवरेबल कोर्सेज चाहिए थे मेरे को वो मैंने सर्च किए और उसमें से मैंने कम से कम 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली। तो उस शॉर्टलिस्टिंग के बाद मैंने उन सब यूनिवर्सिटी को गो थ्रू किया और मैंने देखा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मुझे जनरली A2 कंपलसरी था, जो कि मेरी सारी यूनिवर्सिटीज़ मांग रही थी कि A2 चाहिए उनको, एल्स का चाहिए 6.5 प्लस बैंड चाहिए, बैचलर्स चाहिए, मतलब यही रिक्वायरमेंट्स थी। और हाँ, एक APS सर्टिफिकेट चाहिए जो कि हर किसी को ज़रूरी चाहिए होता है अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहा है। तो मुझे ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने अपना पहला स्टेप स्टार्ट किया जर्मन A2 का, जो कि मैंने A1 A2 दोनों सीखनी थी। वो मैंने 23 जनवरी से स्टार्ट किया। तो 1 जनवरी को मैं लग गया जर्मन सीखने और एट द एंड लाइक अप्रैल की स्टार्टिंग में मेरा A2 का कंप्लीट हो गया था। तो लाइक 23 में मैंने काम करना इस पर स्टार्ट किया कि मैंने जर्मनी फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है। उसके बाद मैंने जुलाई में अपना आइल्स करा, आइल्स का एग्ज़ाम दिया। सितंबर तक मेरा जर्मन भी हो गया था कंप्लीट और आइल्स भी कंप्लीट हो गया था। तो ये दोनों चीज़ें मेरी जो मेन थी कंप्लीट हो गई थी। और अब थी सबसे मुश्किल वाला काम जो था, अब वो था APS का। क्योंकि जिस टाइम मैं अप्लाई करने वाला था उस टाइम बच्चों को 3 4 5 महीने लग रहे थे APS मिलने में। तो मुझे भी वही टेंशन थी क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट थी वो थी अक्टूबर से, कईयों में 1 अक्टूबर, कईयों में 15 अक्टूबर, क्योंकि मेरा समर सेमेस्टर है ना एडमिशन, इसलिए। तो मैंने क्या किया, जल्दी से अगस्त में अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, क्योंकि डिग्री अभी मिली नहीं थी, डिग्री ली। और डिग्री लेने के बाद सीधा APS को मैंने APS अप्लाई कर दिया। मैंने अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे को APS मिला था 26 अक्टूबर को। ऑनलाइन मेरे को मेल आ गई थी कि मेरा सर्टिफिकेट मेरे को आ चुका है। इस बीच मुझे कोई भी मेल नहीं आई, कोई भी लाइक उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स गए नहीं गए, वेरिफिकेशन हो रही है नहीं हो रही, कुछ नहीं बताते। बस तुम्हें कुरियर की कंपनी से मैसेज आएगा कि तुम्हारा कुरियर डिलीवर हो चुका है, और उसके बाद सीधा जब तुम्हारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम मेल आएगी कि तुम्हारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट डे तुम्हें अपना APS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। कई बच्चों के अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो वो मेल करते हैं, तो तुम मेल पे रिप्लाई कर सकते हो उनके डाउट्स को, या फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर उन्हें चाहिए वेरिफिकेशन के लिए तो तुम वो दे सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मेरा एकदम ठीक हो गया था। जैसे मेरे को अक्टूबर में APS मिलता है, मैं VPD के लिए तो अप्लाई कर चुका होता हूँ 15 अक्टूबर, 16 17 ऐसे VPD के लिए। और जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना था वो भी मैं अप्लाई APS के आते ही कर देता हूँ। और फिर मेरा पहला
पहला फेज आता है जो कि रिजेक्शन के साथ आता है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ केदारनाथ की ट्रिप पे गया था नवंबर में, फर्स्ट वीक में। तो उस ट्रिप से जब मैं आता हूँ तो मुझे मेल आती है कि एक अपडेट हुआ है तो तुम जाके चेक कर लो। तो मैं जाके देखता हूँ और रिजेक्शन मिल जाती है। सबसे पहले ही रिजेक्शन के साथ शुरुआत होती है, तो बहुत मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे लगता है कि यार अब क्या होगा, बट स्टिल मैं 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुका था उस टाइम के लिए, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का वेट करता हूँ। नवंबर में ही मुझे फिर एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है जो कि फाकहोक्सचूला कील यूनिवर्सिटी होती है, जो कि जर्मनी में अगर तुम देखोगे एकदम नॉर्थ पे है। पर एक दिक्कत थी, जब मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन हो गया तो भाई बहुत खुश था मैं, भाई मज़ा आ गया था कि हाँ भी एडमिशन हो गई है, सही फाइनली हो गया कि कुछ है हमारे पास। पर जब मैं उनका कोर्स देखता हूँ, मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स था जिसमें मैं अप्लाई करता हूँ। पहली दिक्कत ये थी कि उस कोर्स की पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो 60% ऑनलाइन कोर्स था, 40% ऑफलाइन कोर्स था। वो पूरा ऑफलाइन कोर्स मास्टर्स का नहीं था। दूसरी दिक्कत ये थी कि वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी भी उस पर्टिकुलर कोर्स में फीस ले रही थी, क्योंकि 9,990 यूरोस थी पूरी मास्टर्स की फीस। तो मैं उसको एज अ बैकअप यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर लेता हूँ कि अगर कहीं नहीं होती है तो मैं इसमें ले चला जाऊँगा, इस प्रोग्राम को मैं चूज़ कर लूँगा, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मेरे को फाइनली दिसंबर फर्स्ट वीक में टेक्निक्स होक्सचूला रोजेनहाइम से अप्रूवल आ जाता है, एडमिट लेटर मेरे को आ जाता है। तो बहुत खुश था कि हाँ भाई आ गया, अब तुम्हारा भाई जर्मनी जाएगा। अब जोर से बोलो जर्मनी, जर्मनी मेरे को। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं एनरोल करता हूँ यूनिवर्सिटी में। मेरा जो एनरोलमेंट का फेज़ था बहुत बेकार था, क्योंकि मेरे साथ सीन ऐसे हुआ कि मैं अप्लाई कर चुका था एनरोलमेंट के लिए, मैं फ़ीस भी दे चुका था एनरोलमेंट की, पर स्टिल जो मेरे साथ के बच्चे थे जिन्होंने मेरे से बाद में भी एनरोलमेंट की फ़ीस पे करी और बाद में, और उनको साथ के साथ एनरोलमेंट लेटर मिल गया, जो कि मैं मतलब उनसे 7 डेज़ 10 डेज़ पहले फ़ीस पे कर चुका हूँ, एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मेरा एनरोलमेंट नहीं आया। तो मैं उस चीज़ में बहुत परेशान हो गया था। मेरे को एनरोलमेंट मिलता है ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद, जो इनकी क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है ना, 23 से 1 या 2 तारीख तक, जनवरी तक, उसके बाद मुझे फाइनली एनरोलमेंट लेटर मिलता है। तो फाइनली एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है और तभी अगली प्रॉब्लम हमें पकड़ लेती है। अगली प्रॉब्लम थी वीज़ा की डेट नहीं मिलती है। फिर मुझे वीज़ा की डेट जाके मुझे जनवरी स्टार्टिंग से मैं देखता हूँ, जनवरी एंड में 29 ऑफ जनवरी को मेरे को वीज़ा की डेट मिलती है फाइनली। 29 को मेरा वीज़ा VFS सेंटर जाता हूँ, दिल्ली वाले में था, तो वहाँ मेरा वीज़ा हो जाता है पूरा। वीज़ा के बाद मेरा 29 फेब को, वीज़ा में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, 29 फेब को फाइनली उनकी मेल आती है कि डिस्पैच हो गया VFS सेंटर से। और 29 फेब मुझे ऐसा बिलीव था कि अगर 29 को डिस्पैच कर दे तो 1 को मिल जाएगा, पर 1 को नहीं मिलता है मेरे को वीज़ा। और सेकंड को भी हद हो जाती है कि वो 6-7 बजे के आसपास, बिल्कुल एंड ऑफ द डे, जब कुरियर सर्विस की एंड टाइमिंग्स होती है तब जाके मिलता है। और मुझे होप नहीं थी कि सेकंड को भी मिलेगा, तो फाइनली मेरे को सेकंड को वीज़ा मिल ही जाता है, जो कि मेरा वीज़ा आई थिंक 3 मार्च या फिर 4 मार्च से स्टार्ट था मेरा वीज़ा। तो 4 मार्च से मेरा स्टार्ट था वीज़ा, तो मैं शायद 3 मार्च को ही मैं 7 मार्च की मैं फ़्लाइट बुक करा देता हूँ और मैं फाइनली यहाँ जर्मनी में आ जाता हूँ। तो भाई ये थी मेरी जर्नी। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है, लाइक कैसे अप्लाई करना है, तो तुम कमेंट कर सकते हो, जो भी तुम्हें डाउट्स हैं मैं रिप्लाई दूंगा। अगर ज़्यादा ही कमेंट हो गए तो मैं जैसे ही वीडियो बनाई है वैसे मैं वीडियो एक और बना दूंगा। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो कंक्लूजन रहा इस पूरी जर्नी में, तुम्हें हर एक जगह स्ट्रेस मिलेगा, तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि सब काम तुम खुद से कर रहे होगे। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना खुद से कर रहे होगे, क्योंकि कोई कंसल्टेंट मेरे को तो नहीं मिला था। मैंने चंडीगढ़ में बहुत पता किया, पर मेरे को कोई कंसल्टेंट नहीं मिला जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजता हो। तो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, सारी टेंशन तुम्हारी, सारा डिप्रेशन तुम्हारा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे। पर एट द एंड एक स्टेप मैं क्लियर कर चुका हूँ, और इस एक स्टेप में भी बहुत सारे स्टेप्स थे जो तुम्हें क्लियर करने होंगे। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर तुम्हारा प्लान है जर्मनी आने का तो भाई आओ, थम्स अप है भाई तुमको, क्योंकि तुम बहुत बहुत हार्ड काम करने वाले हो। यहाँ आने के लिए ही बहुत तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उस अप्लाई करने में, उस मेंटल प्रेशर को हैंडल करने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम यहाँ तक आ जाते हो तो भाई एक लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तक के लिए बाय बाय गाइस।